मिष्टी भगवान। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नई मंगल गावे। हर घर चर्चा रही धर्म की, दुष्कृति दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र आनंद पूर्ण गढ़ को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित शिक्षिका मैम से अनुरोध करूंगा कि वह आज के सत्र को सम्मान। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? जय जिनेन्द्र। बढ़िया सब लोग। जी मैम। अच्छा, आपके स्कूल रीओपन हो गए? दिवाली के बाद शुरू हो चुके हैं? जी मैम। ओके। जहां तक मुझे ख्याल है आप सभी शिक्षक सारे विषय पढ़ाते हैं, राइट? जी। आज मैं कुछ बहुत सारे गेम लेकर आई हूँ जिससे गणित बच्चों को सिखाया जा सकता है, या बच्चों ने जो सीखा है उसको हम मतलब देख सकते हैं कि कितना सही सीखा है, कितना कहाँ गलती करते हैं, उनकी गलतियों को सुधार सकते हैं और बच्चों को प्रैक्टिस के लिए मौका मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नीरज जी प्लीज शेयर करेंगे। गणित जो है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब उसमें थ्योरी जैसा कुछ नहीं होता है। सारी चीजें प्रैक्टिकली आप बच्चों को बता सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं गणित के। जनरली मैंने जो भी आज लिए हैं, बेसिकली 1 से 5 तक में जितना गणित आता है उसके टॉपिक्स के हिसाब से मैंने बहुत सारे गेम लिए हैं। बारे में हमने पैसा दे दलो ने मैं बिना गारंटर के। प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। कागज अभी ना मिल तो अगर मैं तो अच्छा, अभी गणित को शुरू करने के लिए हम खेल तो हम पासे पासे सबको पता है ना, डाइस। यस और नो? यस अच्छा, मैम। डाइस की लूडो का खासियत जो क्या होती है? बटन है। डाइस की खासियत क्या होती है? डाइस के बारे में कुछ, उस पासे के बारे में कुछ जानकारी है किसी को? कोई बताएगा? उस पे कुछ बिंदु बने होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो माइनस करो तो 1 से 6 तक मैम। ये वाला माइनस कर जी, क्यों ले लो 1 से 6 तक होते हैं। और जनरली दो पासे साथ में लेकर खेलते हैं, है ना? 12 तक के अंक हमको मिल जाते हैं, राइट? 1 से भी खेल सकते हैं, 2 से भी खेल सकते हैं, पर जनरली 2 से खेला जाता है। आर के ठीक है, मोस्टली गेम 2 से खेले जाते हैं, 2 से या 1 से खेल सकते हैं। तो अब ये जो हमारे सामने है उसमें हम सारे जो है वो दो पासों का। अभी इसकी एक और खासियत होती है इन पासों की, उस पे जो नंबर जो बिंदु होते हैं उसकी अरेंजमेंट किस तरीके से होती है, किसी को पता है? कौन बताएगा उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है, कहाँ पे कौन सा बिंदु होगा? कुछ पता है? तो ओकरा थोड़े पता है कि लोन से नहीं यस और नो? कर सकती है। हाँ या ना तो उत्तर दीजिए। क्या बात है, अभी तो ठंड शुरू नहीं हुई, इसके पहले सबकी बोलती बंद हो गई है। ठंड होगी तो समझ में आता है। आ, धनंजय जी, थोड़ा सा कुछ चेंज है। कोई और कोशिश करेगा? पहला आपका सही था।
6 के अपोजिट साइड में 1 होता है। 6 और 1, 6 और 1 7 5 के अपोजिट में क्या होगा? तब चार। अपना कौन बोलेगा? 2 मैं भी आता दो। लिया था तेरे को। और 4 के अपोजिट में 3 और 4 के जोड़, अपोजिट में जो 3 अपोजिट साइड होती है उसका जोड़ 7 होता है। पॉइंट था जो आपको यदि डाइस एक तरफ से दिखाई जाए और उससे पूछा जाए कि इसके नीचे कौन सी साइड होगी, तो आपको ऊपर क्या है वो देखना होगा। नीचे की साइड पे कितना अंक होगा, तो आप ऊपर का अंक देख के बता सकते हैं। ऊपर यदि 4 है तो नीचे 3 होगा, ऊपर 6 है तो नीचे 1 होगा, ऊपर 5 है तो नीचे 2 होगा। उसकी जो अपोजिट साइड होती है उसका टोटल 7 होता है। ठीक है, क्लियर सबको? यस मैम। अभी कोई भी डाइस आप देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा। जब यदि आप बच्चों को खिलौने के लिए बड़ी डाइस बनाते हैं तो याद रखिएगा कि अपोजिट साइड जो होती है उसका टोटल 7 होता है। 1 से 6 तक के आंकड़े होते हैं। ठीक है, अभी हमारा जो पहला पिक्चर आपको दिख रहा है उसमें क्या करना है, हम जब डाइस ऐसे डालते हैं तो 2 अंक दिखाई देते हैं सामने। उन दोनों का जोड़ हम लेते हैं, है ना। तो ये बच्चों को खेल खेल में हम जोड़ सिखा सकते हैं। तो पहला जो आपको शीट दिखाई दे रहा है उसमें क्या किया है, ऊपर जवाब लिखा है 7 और एक तरफ डाइस दी है, कितना है? 5 तो दूसरी डाइस में कितने नंबर होने चाहिए? 2 2 अभी आप ये सोच के बोल रहे हैं आपको पता है, ये चीज बच्चों से करवाना है है ना। बच्चों को पता नहीं, एक्चुअली हम प्लस हम लोग को लिखा कुछ है जोड़ लेकिन कुछ हो रहा है घटाव, जो है वही काम करेंगे। है ना। दस लिखा है जोड़ लेकिन हो रहा है घटाव। 7 में से हमने 5 माइनस किया, 2 बचा, तो वो 2 आएगा। तो इस तरह से ये पूरी शीट कंप्लीट होगी। क्लियर है अब सबको? रुपया जो है आप 6 महीना बाद दीजिए हमको। ओके, अभी जो दूसरी शीट है, नीरज जी हो सके तो थोड़ा सा जूम कर देंगे इसको। फिर ये लेकिन अभी फिलहाल दूसरी शीट है, उसमें बीच में कोई भी निशान नहीं दिए। इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपको प्लस करना है, आपको माइनस करवाना है, आपको इक्वल टू कहाँ रखना है, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। देखिए सबसे अब पहला है, उसमें 7 लिखा हुआ है और 3 बानवे दिए हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं, 7 और जो पासा है उसके बीच में प्लस लिख सकते हैं और उसके बाद में इक्वल टू लिख सकते हैं। कर सकते हैं? तो जवाब क्या आएगा? 4 4 और यदि वहां माइनस कर दिया तो जवाब क्या आएगा? मैम माइनस होगा तो 4 अगर प्लस करिएगा तो 10 होगा। बिल्कुल सावित्री जी। तो ये एक शीट ऐसी है जिसको आप एक बार यदि बना लें और इसको एक पॉलीथीन में डाल लें और उसको सेलोटेप लगा के चिपका दें, उसके बाद आप इसके अंदर ऊपर स्केच पेन से प्लस माइनस जब चाहे जैसे चाहे जहां पे चाहे इक्वल टू लगा सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, तो हर बार जवाब बदल जाएंगे। आप इसको एक ही शीट को अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा है सबको? जी क्या क्या कर सकते हैं, मुझे जरा एक दो एग्जांपल कोई बताएंगे? उसके नीचे जो 10 वाला है उसको लीजिए, कुछ बताइए मुझे क्या कर सकते हैं चेंज हम इसमें। घटाव कर सकते हैं माइनस का हाँ, जैसे तो क्या आएगा वहां पे खालिस्तान में? 4 यहाँ छोड़ के दूसरा जैसे गार्डन को ना रात लो तब 4, फिर करते नहीं हम आपने 5 होगा। 10 लेकिन माइनस 5 या 5 5 आएगा ना खालिस्तान में। जी मैम 10 माइनस 5 और फिर इक्वल टू का साइन लगा देंगे। क्लियर है? नाइन जी के लिए 2 तो से नाइन डिवाइड भी कर सकते हैं, वेरी गुड जी, बिल्कुल सुल्तान जी, इसको 2 से डिवाइड भी, डिवीजन लगा के 2 भी लिख सकते हैं। यस, जी मैम चलिए नेक्स्ट। साहब लगने के लिए। हाँ वो क्लियर हो गया। अभी एक दूसरा खेल है
इसमें 2 लोग खेलेंगे और आप देख रहे हो वहां पे 2 से 12 तक के अंक लिखे हैं। 2 से क्यों लिखे हैं? 2, 3, 4, 5, 12 तक लिखा हुआ है दोनों साइड, दोनों लोगों ने अपने अपनी तरफ। 2 से क्यों लिखा है? 0 से या 1 से क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर 2 पासा है मैम। जी, और दोनों पासे में मिनिमम एक एक तो आएगा ही, क्योंकि 1 से 6 के अंक होते हैं पासों पर, है ना। तो कोई भी 2 पासे डाला, दोनों साइड 1 आया तो मिनिमम 2 आएगा। ठीक है, तो हम 2 से 12 तक के अंक दोनों तरफ लिखेंगे। 2 बच्चे खेल सकते हैं इसको। एक बच्चे ने डाला, दोनों का टोटल करके उसका जो नंबर आया उसको वो अंक काट देना है। ठीक है, फिर सामने वाले का बारी आएगी। तो जिसके सारे अंक पहले कट जाएंगे वो जीतेगा। जी मैम। समझ आ रहा है गेम? यस मैम। जैसे मैं और आप खेल रहे हैं, मैंने किया, मेरा पहली बार में 2 और 2 4 आया, मैंने 4 काट दिया। फिर आपकी बारी आई, आपका 5 और 1 6, आपने 6 काट दिया। फिर मेरी बारी आई, फिर आपकी बारी। तो जिसके सारे अंक, इसमें क्या होगा, हो सकता है कि बार बार वही रिपीट अंक आएंगे, है ना। पहले एक बार 4 आ गया मेरा, फिर से 4 आया, लेकिन मेरा 4 ऑलरेडी कटा हुआ है, तो मेरा चांस गया। समझ आ रहा है गेम? यस मैम। इससे फायदा क्या होगा? इस खेल से क्या फायदा होगा मुझे बताइए, क्यों खिलाएंगे हम बच्चों को? दिमागी कसरत। वेरी गुड। पहली दूसरी कक्षा जिन्होंने जोड़ना अभी अभी सीखा है, उनको सिर्फ इकाई वाले 2 अंकों का जोड़ बार बार करवाना। हम बार बार लिखवाएंगे तो बच्चा बोर हो जाएगा, वो बार बार जोड़ नहीं करेगा। लेकिन ये खेल लेके बैठो, वो 10 बार, जितनी बार आए उतनी बार पास आएंगे उतनी बार जोड़ करेगा, तो ये बार बार जोड़ेगा। और यदि नहीं आता है, क्या आना चाहिए, तो वो दिमाग लगाएगा कि मेरा 7 बाकी है, मुझे 4 और 3 आ जाए तो 7 हो जाएगा, 6 और 1 आ जाए तो 7 हो जाएगा, 4 और 3 आ जाए तो 7 हो जाएगा। वो दिमाग में उसकी वो सारी जो कैलकुलेशन हम चाहते हैं कि वो करे, वो सारी कैलकुलेशन अपने आप दिमाग में चलेगी इस खेल से। आप उसको लिखवाएंगे तो वो नहीं लिखेगा, लेकिन यदि खेल होगा तो वो अपने आप कैलकुलेशन दिमाग में चलता रहेगा। तो आपको जहां लगता है कि जो बच्चे थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो आप उनको ये खेल खिला सकते हैं। करना कुछ नहीं है, जमीन के ऊपर भी आप बस एक चौकोर ड्रॉ कर दीजिए, आयत, और उसमें लिख दीजिए, बस पासे होने चाहिए आपके पास। राइट? कंफर्टेबल है ना? कर सकते हैं सब? जी मैम। यस मैम। जी मैम। ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये भी एक पासे वाला गेम है। इसमें एक सिंगल पासा लेना है। इसमें करना क्या है, एक सीढ़ी बनाई है, इसके बीच में स्टार्ट लिखा है ना। जो जिस तरफ खेल रहा होगा उसको अपोजिट साइड में जाना है। जैसे मैं इस तरफ से बैठ के खेल रही हूँ, तो मुझे सामने वाले के, हम जैसे गोल करते हैं ना फुटबॉल में, कि सामने वाले का जो गोल है उसमें हमारा बॉल जाना चाहिए, वैसे यहाँ पे हमारी जो गोटी है, गोटी एक रहेगी, सिर्फ एक गोटी है, बीच से शुरू होगी। किसी एक ने शुरू किया, मैंने शुरू किया, तो मैं आपकी तरफ वाले, मेरा 2 आया, तो मैं स्टार्ट से आपके वाले 2 की तरफ जाऊंगी। फिर आपका टर्न आया, आपका 5 आ गया, तो आप वो 2 माइनस करके फिर मेरे 3 तक आ जाएंगे आगे। समझ आ रहा है सबको? नहीं मैम। नीरज ये जी वाला नहीं समझे। बताती हूँ। नीरज जी थोड़ा जूम करिए सेकंड वाली स्लाइड की तरफ। स्टार्ट दिखाई दे रहा है? जी मैम। वहां पे गोटी है। ठीक है, पहले मैंने चला, पहले मैंने चला, मेरे 3 आए। ठीक है, तो मैं आपकी तरफ अपोजिट साइड में मैंने 3 घर बढ़ाया। फिर आपकी बारी आई, आपने 5 चला,
5 आया तो वो 3 घर क्रॉस करके आप इस तरफ आ गए और इस तरफ 2 घर। अभी फिर मेरी बारी आएगी, अभी मेरा 1 आएगा तो मैं गोटी को वापस उल्टी दिशा में चढ़ाऊंगी। क्लियर हो रहा है नहीं? स्टार्ट जहां लिखा है बीच में वहां से शुरू करेंगे, ठीक है? ये स्टार्ट है, मैम जहाँ यहां जैसे से शुरू यहाँ करेंगे। सुनिए, स्टार्ट स्टार्ट से शुरू किया, मैंने पहले डाला, मेरे आए 3, तो मैं यहां से 1 2 और 3 यहां पहुंच गई, ठीक है? जी अभी मैम। सामने आप बैठे हैं, आपके आए 5, आपके 5 आए तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 और 5, आप इस तरफ आ जाएंगे। समझ आया? यस मैम। गोटी एक ही है, एक ही जी गोटी मैम। है, वही चल रही है। मुझे उस तरफ फिनिश पर पहुंचानी जी है, मैम। आपको इस फिनिश पर पहुंचानी है। जी मैम समझ गया। जी मैम समझ में आया। क्लियर है सबको? जी यस मैम। मैम। अभी किसी को डाउट है? नहीं मैम। डाउट। नहीं। अच्छा, अब यदि मेरे यहाँ पे 3 आए तो मैं कहाँ जाऊंगी? अभी मेरा चांस आया, मेरे 3 आए, तो फिर वहीं से ऊपर आपको पीछे साइड जाना पड़ेगा। जी मैं अपोजिट साइड 3 अंक चलूंगी। ऊपर जाइएगा मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, चल के दिखा दीजिए नहीं। कैसा है खेल? अच्छा मैम पूरा फिनिश कर दीजिए ना एक बार। अभी मैं पासा लेके नहीं बैठी हूँ, वरना मैं फिनिश करके बताती। आपको भी पासा लेना पड़ेगा। हम वर्चुअली खेलेंगे तो। मैं एक काम करूंगी, इसकी वीडियो की लिंक है, मैं इसकी लिंक भेजती हूँ आपको, ठीक है? जी मैम। जी मैम। इसकी वीडियो लिंक है, मैं आपको भेजती हूँ। कंसेप्ट क्लियर है सबको? मतलब हम जो रखेंगे ना वो कम से कम 7 या 8, दोनों तरफ 7 या 8 खाने होने चाहिए, ताकि वो गेम थोड़ा सा लंबा चले। यदि कम रखेंगे तो जल्दी तो खत्म हो जल्दी जाएगा। ज्यादा लंबा चलाना है तो 10-12 जी तक बना सकते हैं, तो काफी देर चलेगा इधर उधर खींचतान, ठीक है? जी अच्छा लगा गेम? मजेदार है? जी जी मैम। मैम। जी मैम। जी मैम। जी ओके। इससे क्या होगा, बच्चे नंबर गिनना सीखेंगे, काउंट करना, जो मैम फर्स्ट के बच्चे गेम होते तो हैं। मजेदार है, पर ये लोग कराएंगे कि नहीं ये पूछ लीजिए मैम। मैम हाँ जी, गेम तो बढ़िया है, पर ये लोग कराएंगे कि नहीं करेंगे ये इनसे संतुष्ट हो लीजिए। हाँ जी, विनय जी की बात तो सही है, गेम गेम बोलते अच्छा है, हैं लेकिन पर आप बच्चों को खिलवाएंगे। कराते नहीं। एक्चुअली है ना, आप लोग जैसे वो लेसन प्लान जो बना रहे हैं ना, वहां पे एक पेज एक्स्ट्रा रख लीजिए और गेम्स के नाम लिख लीजिए। हमने इसके पहले भी काफी सारी एक्टिविटीज किए, तो आप उस लिस्ट को रखिए और जिस जो जो एक्टिविटी हो इस महीने में हो गई उसको टिक करिए, ऊपर मंथ डाल लीजिए, तो पता चलेगा महीने में कम से कम एक बार एक एक्टिविटी की बारी आ जाए। हम काफी सारी करते हैं, आज 20-22 तो मैं आज ही बताने वाली हूँ। तो एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 एक्टिविटी आप ले लें, जी मैम। ठीक है? जी एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं होता है, आप लोग जो है उसमें लिखते हैं, वो ग्रुप में एक्टिविटीज लिखते हैं, पर वो आप लोग बहुत ज्यादा क्लियर डिटेल में नहीं लिखते हैं, एक्टिविटी करवाएं करके खत्म करते हैं। अब हम नाम वाले ही हैं, सारे नाम है हमारी एक्टिविटीज के, तो आप नाम के साथ लिखिएगा तो विनय जी भी टिक कर सके कि किसने कौन सी कितनी एक्टिविटी करवाई। ठीक है विनय जी? ठीक है, अग्री सब लोग? यस मैम। ओके।
मैं इसीलिए पासे के खेले सारे, लेकिन मैं उसमें उसके साथ में नाम थोड़े से दिए हैं, उतार चढ़ाव और वगैरह नाम दे के रखा है, ताकि आप लोगों को भी याद रहे, समझ में आए कि कौन सा करना है। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी ये है रोल एंड कवर। इसमें क्या करना है, ये भी सिंगल पासे से खेला जाएगा, 2 लोग खेलेंगे। अभी जो 2 लोग खेलेंगे वो लोग क्या करेंगे, जैसे आप और मैं खेल रहे हैं, तो मैंने उसके ऊपर जो ढकने के लिए लिए, मैं या तो बोतल के ढक्कन ले सकती हूँ, या जो सिंपल गोल छोटी गोटियां होती है ऐसा कुछ ले सकती हूँ। तो मैं अपना एक कलर रखूंगी, या मैं बटन ले सकती हूँ, है ना, या मैं गिट्टी, मेरा कलर अलग हो आपका कलर अलग हो, ऐसे 2 अलग कलर वाले लेंगे हम। ठीक है, तो मैंने लाल ढक्कन ले लिया, आपने नीले ढक्कन ले लिए। ठीक है, अभी मैंने पासा डाला, मेरा आया 2, तो मैं देखूंगी कि 2 कहाँ पर है, तो मैं अपनी एक लाल गोटी जहां पर 2 है वहां पर रखूंगी। ठीक है, फिर आपका टर्न आया, आपका 6 आया, तो आप जहां पर 6 है वहां पे अपनी नीली गोटी रखेंगे। हम टर्न बाय टर्न ऐसे करते जाएंगे। अभी इसमें क्या है, 1 से 6 तक के अंक यहाँ पे, मतलब 6/5 लाइनें हैं, तो 5 बार हम रख सकते हैं कम से कम। मुझे ऐसे रखना है कि मेरा पूरा एक लाइन में पांचों के पांचों मेरे कंप्लीट हो जाए। यदि एक पूरी लाइन मेरी हो जाती है तो मैं जीती। मैं जितनी ज्यादा लाइन करती, जिसने जितनी ज्यादा लाइन कंप्लीट कर ली अपने कलर में। जी मैम। समझ आ रही है बात? यहाँ पे क्या है, नंबर सब अलग अलग दिए हुए ऊपर नीचे। आपका कौन सा नंबर कब आएगा आपको नहीं पता, लेकिन आप जब उसको रखेंगे तो कोशिश ये करना है कि एक ही लाइन में हम रख सकें। इसके चांसेस बहुत कम है। जिसने 5 वाली लाइन कंप्लीट की, जितनी ज्यादा कंप्लीट की, जिसकी ज्यादा, वो जीता। समझ आ रहा है? मम्मी। देखिए, जैसे सपोज मेरा 2 आया, मैंने अपनी नीली गोटी यहां रख दी। ठीक है, अभी आपका आया 6, तो आप क्या कोशिश करेंगे, ये आपने यहां रखी। ठीक है, फिर मेरी बारी आई, अभी मेरा आया 5, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसी लाइन का 5 लूं। ठीक है, अभी आपका सपोज आया है, आपका आया 1। अभी आपकी वाली जो लाइन आप करना चाह रहे हैं उसमें 1 नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी लाइन पे जाना पड़ेगा, दूसरे है ना। अभी मेरी बारी आई, अभी मेरा आया है 4, और मैं जिस लाइन में कर रही हूं वहां पे 4 नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी कि किसी और लाइन में जहां पे 4 मैं उसमें आगे और कंप्लीट कर पाऊं। तो मैं क्या करूंगी, यहां पर 4 रखूंगी। अब मैं इन और दोनों लाइनों 5 में ही से करने की कोशिश करूंगी अगली बार। अब आपको यदि मुझे पूरा नहीं करना देना है तो आप क्या करेंगे, आपका आएगा, आप वो मेरी लाइन के बीच में रखेंगे, जैसे टिक टेक टोई में हम करते हैं। क्लियर हुआ गेम? काट सकते हैं। समझ आया गेम? काट भी सकते हैं मैम। हाँ, काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे, क्यों नहीं, खेल है। हमारा बनना चाहिए, दूसरे का नहीं बनना चाहिए। यदि हमारी लाइन में नहीं आ रहा है और सामने वाले की लाइन के बीच में आ रहा है तो ऑब्वियसली करेंगे, ताकि उसका ना हो और हमको मौका मिल जाए किसी और लाइन में करने के लिए। जी। जी मैम। अभी क्लियर है सबको? जी मैम। जी। ओके।
पक्का क्लियर है गेम सबको? यस मैम। आप लोग इसको एक काम करिएगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको, किसी एक शीट पे बनाना पड़ेगा, है ना? इजी है बनाना, डॉट करना इजी है, हो जाएगा। आप उसको बना के एक बार बच्चों के साथ खेल के देखिएगा, और इसको बना के इस शीट को किसी भी पॉलीथीन के अंदर डाल के उसको सेलो टेप लगा दो, तो ये खराब नहीं होगा। एक बार बनाया तो वो लंबे टाइम तक चलेगा, है ना? बच्चे कितनी बार उसको खेल सकते हैं। तो आप उसको सहेज के रखिए, एक बार बनेगा तो हमेशा के लिए रहेगा, और उसको बच्चों के साथ खेल के देखिए। मैम, जी। एक साइड से 5 काटेंगे ना, लंबा लंबी नहीं, लंबाई नहीं काटेंगे, चौड़ाई काटेंगे 5-5। हाँ। वही पूछ रहे थे। जी। जी मैम। ठीक है। जी। नया है ना कुछ? थोड़ा नया लग रहा है मैम। जी, तभी तो बच्चों को मजा आएगा, जी। है ना? ओके। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। टिक टेक टोई सबको पता यस मैम। जी मैम। है ना? टिक टेक टोई अभी उसको नंबर के साथ खेलना है, पासे के साथ खेलना है। हम लोग टिक टेक टोई में क्या करते हैं, एक्स और ओ लिखते हैं, या शून्य चौकड़ी जो भी आप बोले, एक्स ओ करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको पासा फेंकना है। आपका जो नंबर आया उसको आपको इस तरीके से लिखना है कि जब 3 नंबर इकट्ठे होंगे तो उनका जो टोटल है वो 10 होना चाहिए। आपको नंबर लिखते हुए ये ध्यान रखना है कि आप ऐसी जगह पे नंबर लिखें कि वो जब कंप्लीट होगा तो उसका टोटल 10 होना चाहिए। अभी ये जो दिख रहा है आपको सामने, 2 बच्चे खेल रहे हैं, एक ब्लू से लिख रहा है, एक रेड से लिख रहा है। ठीक है? रेड वाले ने लिखा, जी। उसने बीच में 3 लिखा। फिर ब्लू वाले का टर्न आया तो उसने उसके बाजू में 4 लिखा। फिर रेड वाले का टर्न आया, उसका 1 आया तो उसने राइट साइड नीचे के कॉर्नर में 1 लिख दिया। ठीक है? फिर ब्लू वाले का टर्न आया, उसका 6 आया तो उसने ऊपर कोने में 6 लिखा। फिर रेड वाले का टर्न आया, तो ये एक के बाद एक टर्न आते, तो कौन सा नंबर कहाँ पे 10 कैसे बनाएंगे? इसने क्या किया, क्योंकि 2 लाइन में 4 आ चुके थे, इसलिए उसने 6 को दूसरी जगह रखा, क्योंकि तीसरा भी नंबर आएगा 6 वाली। यदि 4 वाली 2 लाइन में यदि ब्लू वाला 6 लिखता तो 6 और 4 10 वही हो जाते, नंबर उसका नेक्स्ट आता वो बढ़ जाता, 10 नहीं होता। समझ आ रहा है? यस मैम, तो जीरो वहां पर बैठा सकते थे ना मैम? डाइस में 0 नहीं होता है ना मुकेश जी, यस 1 मैम। से 6 अंक होते हैं। हम डाइस फेंक रहे हैं, हम अपनी मर्जी से नंबर नहीं लिख रहे हैं। हम पासा फेंकेंगे, पासे में 1 आया तो हमको 1 लिखना है, तो अभी हमको सोचना है कि 1 कहाँ लिखना है। बहुत दिमाग वाला खेल है। माने जहां मैम टोटल 10 आया वहां पे कट कर दें सीधा। तीनों का मिला के टोटल 10 होना चाहिए, अंक इस तरीके से जमाने हैं। और हाँ। अंक कौन सा आएगा, वो हमारा पासा फेंकेंगे तब आएगा। जी मैम। यस मैम, समझ गए। हम सोचे कि उसमें अपने से नंबर बैठाना है। नहीं, अपने से नहीं बैठाना है, हम पासा फेंकेंगे। पहले पासा डाला 4, जैसे सपोज देखिए, 1 मिनट। पहले इसने पासा डाला, इसका आया 3, इसने ये 3 लिखा। ठीक है, रेड वाले ने। उसके बाद ब्लू का टर्न आया, तो ब्लू वाले ने क्या किया, यहाँ पे 4 लिखा। उसने ये सोचा यदि एक और 3 आता है तो मैं इस तरफ 3 लिख के अपना 7 कर लूंगा। फिर रेड वाले का टर्न आया, रेड वाले का 3 आया तो उसने क्या किया, ऊपर लिखा। ठीक है? फिर ब्लू वाले का टर्न आया, ब्लू वाले का 6 आ गया तो उसने 6 को यहां डाला, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 6 हो रहा था, यहाँ पे 4 हो रहा था। समझ आ रही है बात? तीनों का मिला के जोड़ होना चाहिए। तो उसने क्या सोचा, मैं यदि यहाँ 6 लिखता हूं, ये 3 है और मेरा 1 आया, तो मैं यहां पर 1 लिखकर 10 कर सकता हूं। 10 का जोड़ करेगा बच्चा, कि 10 कैसे होगा, तो कहाँ लिखना है ये जगह मिलेगी, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है सोचना है। तो उसने 6 यहां लिखा,
फिर लाल वाले का नंबर आया, उसका 1 आया, तो उसने क्या किया, इस 1 को यहाँ लिखा। नहीं सॉरी, मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो रही हूँ कहीं मैं। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है सबको? यस मैम। हमको ये देखना है कि कैसे वो 10 का जोड़ होगा। एक्चुअली ये लास्ट में इसका ये 3 था, तो उससे ये दोनों उसके बने हैं। तो ये रेड वाले को दोनों मिला, उसने लास्ट में 3 यहाँ लिखा था। पहले ये 3 लिखा था, फिर 1 लिखा, फिर 1 लिखा और फिर 3 लिखा। इसने यहाँ 4 लिखा, इसने यहाँ 6 लिखा, यहाँ 4 लिखा है। क्लियर है सबको? इसमें मैम एक कंडीशन तो नहीं रहती है कि जैसे 3 अंक जो हैं तो वो एक ही कलर वाले के रहें? नहीं नहीं, वो कंडीशन नहीं है, अच्छा, किसी के भी रह सकते हैं। ठीक है। हमको हमारा 10 करना है, जो अंक है उसके अंदर हमारा कैसे बैठता है। माने जिसका लास्ट आए, चाहे वो हाँ ब्लू वाले का आए, रेड वाले जी का आए, जी 10 आए और क्रॉस मार दो सीधा। जी। ठीक हो। समझ आया सबको? दोनों मिला के, दोनों का मिला के ना मैम। किसी का भी मिला के, हम किसी ने समझ भी में आ लिखा गया मैम। हो। हम सोचे एक ही, नहीं नहीं हम नहीं, सोचे एक हमको ही ये नहीं वाला का सोचना आना है। चाहिए। नहीं, इसका ओ, ध्यान 3 आया, इसका फिर से 3 आया, इसने ऊपर 3 लिखा, तो 3 3 6 और 4 10, क्योंकि वो 3 लिख रहा है, आखिरी तीसरा अंक वो लिख रहा है और 10 हो रहा है, तो वो उसका हो गया, इसलिए लाल वाले ने अपना गोला बनाया। जी मैम समझ में आ लिखे कोई भी, जिसका आखिरी है वो उसकी लाइन। अभी क्लियर है कंसेप्ट? जी मैम। गया। जी मैम। अच्छा है ना? जी। इसको पहले आप लोग खुद खेलेंगे ना, थोड़ा 2 लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, फिर समझ आएगा, फिर बच्चों को सिखा पाएंगे। तो अभी पहले आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? ठीक। जी, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अगर मैम जैसे दोनों पार्टी खेल रही हैं और एक एक आए बाजी खेलने में, तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा? जिसने पहले कर लिया, एक ने यदि कर लिया, हाँ। तो दूसरे को फिर खत्म, वो तो गेम टिक टेक टोई जहां पे आता है खत्म हो जाता है। इसका इसने यहाँ पे 3 लिखा, तो इसका दोनों हम्म साइड बन रहा है। हम्म। इधर 6 और इधर 1 है 7, और इधर 4 और 3 7 है। वो जो ऊपर वाला 3 है उसने आखिरी में लिखा है, तो उसका नहीं, दोनों तरफ बन रहा। नहीं, यदि किसी कंडीशन में यदि चारों तरफ से यदि 10 नहीं बनता है तो तो ड्रॉ फिर? हो गया मैच, अच्छा, ड्रॉ हो जाएगा, फिर नया खेलेगा। फिर ठीक। नया खेल। वो आगे बढ़वे नहीं करेगा खेल। टिक टेक टॉय ड्रॉ होता है ना, ड्रॉ ज्यादा होता है। यदि दोनों खेलने वाले अच्छे हैं तो मोस्टली ड्रॉ होता है। लेकिन यहाँ तो पासा तय करेगा ना मैम। हाँ, हम पासा फेंक रहे हैं। जी, अभी सबको क्लियर है? किसी को जी डाउट है उस गेम में, टिक टेक टोई में? नहीं। ओके, चलिए एक और आगे का नेक्स्ट, एक और जोड़ का खेल। लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है आपको, उसके अंदर ग्रिड बनी हुई है। ग्रिड में कहीं कहीं बीच में कुछ अंक लिखे हैं, है ना? और बाहर उनके जोड़ के जवाब लिखे हुए हैं। उन तीनों अंकों को खड़ी लाइन में और आड़ी लाइन में जब जोड़ा जाएगा तो क्या जवाब आएगा वो लिखा है। अभी बच्चों को करना क्या है, जो खाली जगह है वहां पे नंबर लिखना है। नीरज जी इसको थोड़ा जूम इन करेंगे पहले वाले पे। लेफ्ट साइड पहला वाला।
अभी हमको क्या करना है, देखिए हमको पहली लाइन में 4 दिख रहा है और 3 दिख रहा है खड़ी लाइन में। दूसरी खड़ी लाइन में 5 और 1 दिख रहा है। तीसरी खड़ी लाइन में कुछ भी नहीं है ना। हम खड़ा या आड़ा किसी तरीके से देख सकते। तो जहां पे 2 नंबर है वहां पे हम तीसरा नंबर लिख सकते हैं। अभी 4 और 3 7 और टोटल क्या हो रहा है? नीचे टोटल कितना लिखा है? 14। 14। तो ये वाले में क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक, 7। ठीक है। उसके बाजू में 5 और 1 लिखा है और टोटल क्या है? 8। 5 और 1 6 और टोटल 8 आ रहा है। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2। 2 मैम। 2 आया। अभी हमारे पास जो आड़ी है उन सब में 2 आ गए। 4 और 2 6। 15 में से 6 गए तो 9। 9। तो यहाँ हम लिखेंगे 9। 7 और 5 ठीक, 12। 12। 20 में से 12 गए तो 12। 8। 8। 8। और 7 से 5 12। 3 और 1 4। 10 में से 4 गए तो 4। 10 में से 4 गए तो 6। अभी 9 8 और 6 का जोड़ कितना होगा? 8 9 17 6। 22। आ गया। 23। अभी इस एक मतलब इसको कंप्लीट करने के लिए बच्चा कम से कम 3 या 9 बार जोड़ेगा और घटाएगा। हाँ तो यहाँ देश में कितना घुमा फिर दिले मुँह बाजार दें पर निहाम तो समझ आया सबको? क्लियर है जी सबको? मैम। जी। इस एक को कंप्लीट करने के लिए बच्चा 9 बार जोड़ घटाव करेगा। चलिए एक काम करिए, जो सेकंड वाला है येलो वाला जिसमें 8 4 2 और 1 लिखा है, उसको फटाफट सब लोग अपनी नोटबुक में कंप्लीट करिए जल्दी से। दो। वाह करू। जितने लोगों के वीडियो ऑफ है प्लीज ऑन करिए ताकि मैं देख पाऊं आप लोग कर रहे हैं। हो गया? जी मैम कर लिए। ओके। सबसे ऊपर लेफ्ट वाले में क्या आएगा? 8। 9 मैम 7। 7 आएगा। और उससे नीचे 7 और 8 के बीच में 5। जी। और 7 और 2 के बीच में
उषा जी 7 और 2 के बीच में क्या आएगा? ये आएगा 8। 8 कैसे आएगा? मैम पहले वाला हम तो 8 लिखे हैं, फिर उसके नीचे 4। 6 आएगा मैम। देखिए यहाँ पे हम कैसे शुरुआत करेंगे, जहां पे हमको 2 अंक मिले हैं ना वहां से शुरुआत करेंगे। 4 और 1 उस लाइन में दोनों अंक है। जी 4 मैम। और 1 5, उसका टोटल आ रहा है 10। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 5 लिख लेंगे। ठीक है। दूसरे 2 अंक जो हमको मिले हुए हैं 2 और 1 एक लाइन में है। 2 और 1 3, 12 में से 3 गए तो 9। 9। 12 में से 3 गए तो 9। ठीक है। अब सब में 2 2 हो गए। 8 और 5 13। 13। 13। तो 20 में से 13 गए तो क्या आएगा? 7। 7। 7 और 2 9। 9। 15 में से 9 गए तो 6। 6 और 4 10। तो 13 में से 10 गए तो 3। 3। क्लियर है अभी सबको? यस मैम। जी मैम। अभी सही हूँ राबड़ी देवी में? अभी क्लियर है सबको? अभी कंसेप्ट क्लियर है सबको? कोई डाउट? एक और करना चाहते हैं? जी मैम। चलिए 9561 वाला एक और कर लीजिए। हुआ? 9 3 12 अरे 20 8 9 यस मैम बना लिए। ओके, चलिए बताइए 9 के ऊपर क्या आएगा? 2। 2। वेरी गुड। आगे 9 के नीचे 7। ठीक है। 5 के बाद 4। 5 के बाद 4 बाजू नीचे में, 3 ठीक में है। 3 हाँ, जी आएगा। 5 के नीचे बाजू में 3 4, नीचे 3 3 है। 3 आएगा। ऊपर 4। जी
जी क्या मैम। होता है? और और 4 के नीचे? 8। 8। जी, ये क्यों रब हो रहा है? तो ये आएगा इधर 2, 7, 3, 4 और 8, 8। राइट? 8। जी मैम। जी मैम। अभी सबको क्लियर है? जी मैम। मजा आ गया? जी यस मैम। जी आप एंजॉय करेंगे तो बच्चे एंजॉय करेंगे। जी, नीरज जी राइट साइड की तरफ करिए। ओके, थोड़ा छोटा करिए इसको। अब ये है तो इसी तरह का, लेकिन थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। इसमें क्या करना है, सारे अंकों का जोड़ 59 आना चाहिए। कितने समीकरण बन सकते हैं इसके? बहुत सारे समीकरण बन सकते हैं। अभी बच्चे को इसमें करना क्या है, बच्चे को इकाई और दहाई यदि वो अच्छे से समझता है तो इसको बहुत अच्छे से कर पाएगा। अभी देखिए, हम सबसे पहले ले 34, है ना? बच्चे को यदि इकाई और दहाई की समझ है तो वो कर पाएगा। इकाई पे 4 है और 59 में 9 है। 9 में से 4 गया तो उसको क्या लिखना है वहां पे? 5। इकाई पे 5 आएगा। और दहाई 5 में से 3 गया तो 3, 2। 2। तो जवाब क्या लिखेगा वो 34 के बाजू में? 25। जी, ये बच्चा जितनी बार करेगा तो इकाई दहाई को अलग अलग लेके, जो ये बेसिक मैथ्स में कंसेप्ट होता है ना, तो इकाई दहाई को अलग करना सीख जाए बच्चा, तो उसको गणित बहुत आसान हो जाता है। ब्रेन में जितनी बार ये रिमाइंड होगा उतना बच्चा शार्प होगा। चलिए 29 वाले का कोई मुझे करके बताएगा? 29 उसके बाजू में कैसे करेंगे? 30 आएगा मैम। जी, 24 महीना। 35 जी। अच्छा, अभी राइट साइड में जो ऊपर है वो है 65। अब क्या करेंगे? कैसे लगाओ जरा? कहाँ कैसे लगाए? कैसे बोलिए ना मैम? 14 आएगा। हाँ, कैसे समझाइए ना। देखिए जितने भी है हमारे अंक, उसका जोड़ 59 आएगा आंसर। सबका जवाब जोड़ है वो 59 आना चाहिए। अभी यहाँ पे हमारे पास 34 लिखा था, तो हमने क्या किया, 59 में से 34 माइनस किया, है ना? वैसे ही 59 में से 29 माइनस किया, 59 में से 24 माइनस करना है हमको। हम इकाई दहाई के को देख के करें यदि, तो 9 में से 4 गया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 24 के बाजू में इकाई में 5, और 5 में से 2 गया तो 3, तो हम वहां लिखेंगे 35। ठीक है। अभी वैसे ही 6, 59 में से 6 गया तो हम लिखेंगे 53, क्योंकि दहाई पे कुछ नहीं है, जी है ना? अभी 19 प्लस, तो हम 59 में से 19 माइनस करें, 9 में से 9 गया तो हम इकाई पे लिखेंगे 0, 5 में से 1 गया तो इकाई पे लिखेंगे 4, 40। मैम। क्लियर है? और 65 है वहाँ मैम, क्या लिखेंगे? सोचिए, बताइए, वो तो मैंने आपसे पूछा। 14 होगा मैम वहाँ माइनस करिए। माइनस कर। वो जोड़ है। हाँ, जोड़ है वहां पे, पर माइनस अंक करना कौन सा पड़ेगा। आएगा फिर वहां पे? तो इसमें माइनस करना होगा तब है ना 59 होगा मैम। नंबर लाइन सीखी है ना सबने? संख्या रेखा, संख्या रेखा सीखी है ना सबने?
6 आ याद है जाएगा। संख्या रेखा? क्या करेंगे? माइनस करेंगे मैम, तो उतना ही तोड़ के भी उतना आएगा, घटा इतना के सारा भी। क्यों? 6 होगा मैम, 6 होगा मैम, बताएंगे तो। -6 आएगा। जी मैम। जी -6 लिखेंगे, है ना? जी जी मैम। मैम। अंदर -6 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 59 आ जाएगा। क्लियर है सबको? जी गेम मजेदार तो है ना? मैथ्स इंटरेस्टिंग हो रहा है कि नहीं? जी मैम। ओके, नीरज जी सबसे प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी ये दो थोड़े से नए कंसेप्ट, ये भी नीरज जी थोड़ा जूम इन करिए। ऊपर 5 है, नीचे की दो संख्याओं का जोड़ हमको ऊपर लिखना है। इस तरफ 1 है, तो दूसरे में क्या आएगा? 4 ठीक है, 4 हाँ जी है। बिल्कुल। हाँ, इसको तो आप पूरा कर सकते हैं, बच्चों से करा सकते हैं। अभी इसी का थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ के, जो राइट साइड है, इसमें इकाई दहाई को थोड़ा सा अलग करना है। +3, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, 15 में से 10 अलग कर देंगे और 5 अलग कर देंगे, ठीक है। तो 5 और 3 8 8, और हमारे पास यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 8। स्क्रीन पे मुझे जगह छोटी पड़ रही, इसलिए क्लियर नहीं लिख रही हूँ। तो हमारा जवाब कितना आ गया? 18। समझ आया? मैम ये वाला फिर से एक बार समझाइए मैम। चलिए दूसरा देखिए, 12 और 7। जी 12 में से दहाई अलग कर लिया, 10। दहाई को अलग कर दिया, 10। हम इसको 10 की जगह 1 भी लिख सकते हैं। वहाँ है बेटा, उधर हो जा रहा, देखो दीदी सो रही है। चलाने ठीक है, ये 1 और 2 इकाई और दहाई अलग कर दी मैंने, ठीक है। तो 7 और 2, 7 और 2 कितना हुआ? 9। तो ये यहाँ पे मेरा दहाई पे 1 था और इकाई पे 9 आ गया, तो मेरा जवाब क्या आया? 1 और 9 10। इकाई और दहाई को अलग अलग कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं आप? चलिए 11 और 4 को करके बताइए। एक जगह 11 को 10, अलग अलग कैसे? यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ 10। 4 1। हम उसको 1 ही लिख रहे हैं। अब समझाने के लिए मैंने 10 लिखा था, वैसे वो 1 होगा, ठीक है। यहाँ 1 आया, दहाई का 1 लिखना। 1 1 लिखा। 4 और 1 क्या होगा? 5 5। अभी हमारे पास दहाई पे कितना है? 1। इकाई पे कितना आया? 5। तो जवाब क्या है? 15। अभी क्लियर है? जी मैम। इकाई और दहाई को हम अलग कर रहे हैं। जी मैम। जी मैम, जहाँ 13 है चलिए वहाँ अभी 1 हो 13 जाएगा। और 7, तो जी यहाँ मैम, पे 1 हो जाएगा, 7 और 3 यहाँ 8। 3, यहाँ हो जाएगा 7 3 10। 10 हो गया। तो हम यहाँ पे 0 करके इधर 1 और बढ़ा देंगे, तो दहाई 2 हो गई हमारी। जी मैम।
है ना। यहाँ पे 10 हो गया तो हम यहाँ 0 लिख के दहाई 2 बढ़ा देंगे ना, एक और उस पे ऊपर ऐड कर दी, तो जवाब कितना आया हमारा? इसको 20। यहाँ हम 10 लिख सकते हैं, 7 और 3 10 यहाँ लिखेंगे, उसका 0 नीचे लाएंगे और एक उस तरफ बढ़ा देंगे। क्लियर है सबको? ठीक है। जी। आपको यदि समझ में आ रहा है, आप इंटरेस्ट लेंगे तो बच्चे लेंगे, वरना नहीं लेंगे। मुश्किल लग रहा है? नहीं ना। इससे क्या होगा, इकाई और दहाई की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। हम जो एक ऊपर लेते हैं, है ना, 7 और 3 10 आया तो एक का हासिल, तो वो हासिल कैसे होता है अलग, इससे कंसेप्ट बच्चों को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट? जी नहीं। ओके, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। विनय जी, एक रिक्वेस्ट है, विनय जी सुन रहे हैं? विनय अनम्यूट करो। जी मैम। विनय जी, ये जो मैं पीडीएफ जी भेजूंगी मैम। ना, आप चाहें तो मैं आपको अलग अलग ये भेज सकती हूँ, ताकि आप इनके प्रिंट आउट जी मैम। निकलवा सकें, और इनके प्रिंट आउट जी लेके मैम। जी सर। जेरोक्स करवा लीजिएगा सबके लिए। अनम्यूट है। जी विनय जी, ये एक एक जितनी शीट मैंने इसमें रखी है ना, मैं आपको अलग से भेजूंगी हर एक जी मैम। शीट, ताकि आप इसको A4 साइज में प्रिंट आउट निकाल सकें। एक सेट निकाल के आप इसकी जेरोक्स करवा लीजिएगा, जितने स्कूल है उतने। आप पीडीएफ टीचर मैम। क्या करिएगा, जब आपको जेरोक्स मिले आप इसको पॉलीथीन के अंदर डाल दीजिएगा, और उसके ऊपर से आप स्केच पेन से बच्चों से करवा सकते हैं। आपको बार बार ये बनाने की लिखने की जरूरत नहीं है, पर आप इसको एक ही उस कॉपी को हर बार यूज कर सकते हैं। पॉलीथीन के ऊपर स्केच पेन से लिखेंगे, वो कपड़े से साफ हो जाता है। एकदम प्लेन नया कपड़ा लाते साड़ी वगैरह, तो उसकी जैसे सीधी पॉलीथीन होती है ना, उस पॉलीथीन के अंदर रख दीजिए, या जो फाइल फोल्डर आते हैं पेज रखने के लिए प्लास्टिक वाले, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यार आप उसमें रख के ऊपर स्केच पेन से करेंगे तो आप हर बार इसको यूज कर सकते हैं। तो प्लीज आप ये इसकी कॉपी बना के दीजिएगा, ताकि ये लोग यूज कर सके। चलिए, अभी एक और जोड़ का खेल। मुझे तो लगा था बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, लेकिन काफी टाइम ले रहे हैं ये गेम। अभी जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है 211855235, और नीचे लिखा है जोड़ करके जवाब आ रहा है 19। अभी आपको एक 8 जहां पे है शुरू, वहां से आपकी लाइन शुरू करनी है, 19 पे लाके खत्म करना है, और उतने ही नंबर पे से चलना है कि टोटल 19 आए। तो आप कौन कौन से नंबर से चलेंगे, आप अपनी नोटबुक में लिख के आप उसको देख सकते हैं करके। आप कौन कौन से नंबर से जाएंगे? जैसे हम ऐसे करके कुछ भी लाइन चलेगी हमारी, ठीक है, ये मैं ऐसे ही रैंडमली कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से नंबर जोड़ते हुए हम चलेंगे और उस आखिरी तक पहुंचेंगे, ताकि उसका जवाब 19 आए। 8 5 6। हाँ 5 8 और से 6। नहीं, ये सीधा और आड़ा चलता है, टेढ़ा नहीं चलता है। ऊपर से नीचे, दाएं बाएं आगे पीछे, हाथी की तरह, बस ऊंट की तरह नहीं चलेगा, हाथी की तरह चलेगा, सीधे। मैम जी मैम ऐसे नहीं होगा। 8 2 10 और फिर 10 3 13 13 6 19 हाँ जी, होगा मैम ना। बिल्कुल सही है हाँ वैसे ही, हर चीज जी, वैसे ही। बिल्कुल। अभी दूसरा 29 है दूसरे का।
यस मैम। बोलिए। 9 4 9 1 2 3 हो 10 3 13 मैम 8 5 और 6 मैम 8 5 6 रास्ता संलग्न होना चाहिए, इधर से उधर कूदेंगे नहीं। मैम उसमें 5 है ही नहीं। अच्छा अच्छा 10 10 3 13 13 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 10 हुआ? यस मैम हो गया। बताइए। ये 4 और 10 चार और से 4 6 2 8 9 21 और 9 6 और 4 10 और 2 12 और 8 20 और 9 29। ठीक है। 9 2 11 यस मैम ओके, समझ आ गया सबको? जी मैम चलिए, अभी जो राइट साइड में आपको शीट दिख रही है उसमें नीचे से ऊपर चलना है जोड़ते हुए। 2 और 3, उन दोनों का जोड़ ऊपर आया 5, 3 और 4 का जोड़ आया 7, 5 और 7 का जोड़ आया 12। अभी उसके बाजू में है, आपको दिया हुआ है, उसके कौन कौन से अंक आएंगे वो बाजू में लिखे, 9 3 5 8 4 और 17। अपनी अपनी नोटबुक में करिए। तीन दो पाँच 4 9 5 4 9 फिर 5 धनंजय जी ने कर दिया। इसमें क्या कंसेप्ट होती है, 5 इसमें बीच में आएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है। 5 को 3 के साथ मिलाएंगे तो 8 बनेगा, 4 के साथ मिलाएंगे तो 9 बनेगा, तो वो नेक्स्ट का बेस बन रहा है, इसलिए 5 बीच में आएगा। ये कंसेप्ट, ये जो गिनती होती है ना बच्चों का, ये मतलब दिमाग चलता है, यहाँ पे बच्चे सीखते हैं कि कौन सा अंक कहाँ आएगा, किधर लिखेंगे। क्लियर है सबको? समझ आया सबको? नहीं? बना लिए मैम। ओके, सबका बन गया? उषा जी, बबीता जी, राबड़ी देवी? नहीं बना क्यों? देखिए उषा जी, यहाँ पे हम पहले छोटे नंबर देखेंगे, 3 5 और 4 है ना? इनको जोड़ के उसके ऊपर के नंबर आएंगे 8 और 9। तो हमने यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 5 और यहाँ लिखा 4।
5 और 3 8, 5 और 4 9, 9 8 और 9 17 17। 17। ये 5 बीच में आएगा, ये कॉमन है क्योंकि इन दोनों को जोड़ के आगे, बस ये मेंटल मैथ्स यही होता है कि कौन सा नंबर बीच में लेंगे हम। यदि यहाँ पे 5 लिख देते तो गड़बड़ हो जाता। उल्टा कर दिए थे। हाँ, बस वही गलती होती है, यही मेंटल मैथ्स है, यही हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। ये इसीलिए ये सारी प्रैक्टिस होती है। धनंजय जी नेक्स्ट भी कर रहे हैं। 1 2 3 3 5 और 8, वेरी गुड। अभी क्लियर है कंसेप्ट? जी। यस इससे क्या हो जी, कोई कुछ पूछ रहा था? इससे क्या होता है, बच्चा मेंटली काउंट करना, और इसमें एक नंबर बीच में आने वाला है तो कौन सा नंबर बीच में आएगा ताकि वो दोनों के आगे की नेक्स्ट का बेस बनेगा। ये मेंटल मैथ्स जितनी प्रैक्टिस होगी बच्चे का काउंटिंग उतना अच्छा होगा। ठीक है, नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। थोड़ा सा जूम इन करिए नीरज जी लेफ्ट साइड में। देखिए यहाँ पे हमने जैसे पहले किया था वो इसी तरह का है, ये सेम उसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। जैसे हमने पहले 59 वाला किया, 2 अंकों का जोड़ होके, है ना, हम यहाँ पे जोड़ है, आप यदि अंक चेंज करके माइनस के भी डाल सकते हैं इसके बीच में। ठीक है, 12 लिखा है, 8 और 4 12, 5 में क्या मिलाएंगे तो 12 आएगा, 7 7 3 में क्या मिलाएंगे तो 12 आएगा। मैम ये वाला ठीक 9 है, मैम 9 सेम वैसे ही है जैसे पहले लिया था, ये छोटे अंकों में थोड़ा सा वो बड़ा था, थोड़ा छोटा है, बट जी ऑलमोस्ट मैम। उसी तरीके से। अभी यहाँ पे किताब सिर्फ प्लस है, आप इसमें ये वाला। माइनस भी कर सकते हैं। आप यदि अपना बना रहे हैं जी तो आप मैम, इसमें किताब में माइनस भी है। डाल सकते हैं। ठीक ये है, मैम किताब में है। अच्छा ओके, किताब में है, ओके देन छोड़िए इसको। जी मैम। नीरज जी थोड़ा राइट साइड करिए। यहाँ पे अब क्या करना है, जो सही है उसको गोले लगाना है, जो गलत है उसको छोड़ देना है। जैसे 2 और 3 5, 4 और 1 5, 5 और 0 5, 3 और 3 को छोड़ दिया क्योंकि वो गलत है। वैसे ही 8, जी मैम 6 और 3 8 होगा नहीं नहीं तो मैम छोड़ 9 देंगे। 6 और 2 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8। 5 3 8। ठीक है, वैसे ही 10, ये 4 2 9, तो जो 5 होता 5 है उसको 10, सर्कल 6 करना है, 4 जो 10, नहीं होता है उसको छोड़ देना 8 है। 9। जी इससे मैम क्या होगा, इसकी जितनी प्रैक्टिस ज्यादा होती है, एक्चुअली वैदिक मैथ्स यदि आप सीखते हैं तो ये यदि प्रैक्टिस ज्यादा होगी, ये जो सिंगल नंबर वाले हैं यदि इसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो किसी भी बड़े अंक की गिनती करना आसान हो जाता है, दिमाग में प्रैक्टिस हो जाती है तो इजी हो जाता है उसको काउंट करना। ये सारे तरीके, अलग अलग तरीके सिर्फ इसी जोड़ की प्रैक्टिस के लिए है। बच्चों को अब जितने अलग तरीके से प्रैक्टिस देंगे बच्चे का दिमाग उतना शार्प होगा, जी है ना। आपको लगेगा सिमिलर चीजें आ रही है लेकिन तरीका अलग होता है, हमको बस उसको ऐसा बनाना है कि बच्चे मजे से करें। ठीक है, जी जी। मैम ओके। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी नेक्स्ट है गुणा का खेल। आप इसको बोर्ड पे इस तरीके से लिख सकते हैं, और संख्या कैसे लिखेंगे उसके दोनों के मैंने उदाहरण लिए। हम 2 बच्चों को साथ में लेके खेल सकते हैं या हम 2 ग्रुप को साथ में लेके खेल सकते हैं। जैसे बीच में एक अंक लिखा है 3, तो हर आसपास हर लिखे हुए हर अंक का गुणा 3 से होगा और उसका जवाब उसके बाहर लिखा जाएगा। अभी यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है, या तो आप 2 बच्चे लीजिए, दोनों में से कौन पहले खत्म करता है, या आप 2 ग्रुप बनाइए, 4 4 या 5 5 बच्चों के ग्रुप है, तो एक के बाद एक बच्चे बदलते जाएंगे, एक ने लिखा हो जाएगा, दूसरा आके लिखेगा, तीसरा आके लिखेगा, तो दोनों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप पहले खत्म करता है,
हम इसको दो तरीके से खेल सकते हैं। जी समझ आ रहा है सबको? जी देखना है। खेलना कैसे? जो भी 8 है 9 है तो उसका पहाड़ा बच्चे को याद होना चाहिए। आपको जो पहाड़े का टेस्ट लेना है आप उसको बीच में लिख दीजिए, उसके आसपास उसको जिससे गुणा करना है वो अंक लिख दीजिए, उसके बाहर की जगह खाली छोड़ना है, वहां पे बच्चे जवाब लिखेंगे। क्लियर है जी मैम। सबको? जी मैम। यस है ना? हम सीधे सीधे पहाड़े नहीं लिखवा रहे हैं, हम उसको अलग तरीके से गेम के तरीके से लिखवा रहे हैं। है वही बच्चा पहाड़ा याद किया है या नहीं यहाँ पे पता चल जाएगा। बेसिकली पढ़ा है लेकिन उसको गेम में कन्वर्ट किया है। क्लियर है सबको? जी मैम। लगातार अंक जो है मैं 1 2 3 में लिख कर जो है ना कुछ चेंजिंग लिखेंगे तो थोड़ा ही कर होगा, नहीं तो बहुत बच्चा क्या डायरेक्ट पहाड़ा लिख देगा। मैं इसी दोनों तरीके से खेल सकते हैं। आप 4 बच्चों का ग्रुप बना दीजिए कि एक के बाद एक के बाद एक बच्चा आके लिखे, या एक ही बच्चा हम्म, खड़ा होके पूरा करे। जैसे आपके पास बच्चे ज्यादा हैं तो आप ग्रुप बना के खिलवा सकते हैं ताकि सबका चांस आ जाए। बच्चे ठीक कम है। है, आपके पास टाइम है तो आप पूरा पूरा किसी बच्चे को दे सकते हैं। आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है आप कैसे उसको हैंडल करेंगे। जी नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अच्छा, क्षेत्रफल निकालना सबको आता है? जी मैम। सबका जवाब चाहिए हाँ या ना। क्षेत्रफल निकालना सबको आता है? यस और नो? 2 3 4 जी मैम। ओके। अभी यहाँ पे बेसिकली एक क्षेत्रफल को सिखाने का बेसिक कंसेप्ट है ना? लंबाई में और चौड़ाई में जितने अंक है, मतलब खाने बने हुए हैं, जो भी क्षेत्र है उतने नंबर लिख रहे हैं। पहले आपके लिए लिखा हुआ है लंबाई में 2 है, चौड़ाई में 5 है, तो टोटल क्षेत्रफल कितना हुआ? 5 दूनी 10। 10। वैसे ही उसको नीचे कंप्लीट करना है। 10 लंबाई में 3 है, चौड़ाई में 4 है, तो 12 टोटल कितने हो गए? 12। 4 3 बराबर 12 हम इसको 12 कंप्लीट कर सकते हैं। 3 अभी गुना ये जब 4 बच्चे ने बराबर सीख लिया, 12 उसके बाद उसका दूसरा स्टेप जो आपको सामने दिख रहा है, लेफ्ट साइड में क्या किया है, ABCD नाम लिखे हुए हैं और उसके जो जवाब हैं वो सामने की तरफ लिखे हैं। 3 4 बच्चे को ये करना है, 5 उसको 7 7 ढूंढना गुना है। 3 नीरज जी थोड़ा सा जूम करेंगे। 2/2 तो कौन सा आएगा यहाँ पे जवाब? ABCD। एक तो जवाब क्या आएगा पहले वो लिखना है, और वो कहाँ पे है वो भी बताना है उनको। 2 दूनी 4। अभी 4 कौन सा वाला फिगर आएगा? ए? डी आएगा। डी वाला 3 × 10। 3 × 10 आई है क्या? हाँ आई आएगा। आई है। ये आएगा 2 × 6। हाँ कोची 2 × 6 वो शायद नीचे है। एफ वाला एफ F में कितने हैं? गिनिए उसको फिर से। नहीं होगा नहीं होगा नीचे 2 × 6 एम है एम नहीं देखे थे मैम, नीचे था। जी जी कोई बात नहीं, मैंने वही कहा नीचे इसलिए। अभी समझ आ गया? यस मैम जी क्षेत्रफल की कंसेप्ट एक बार में बच्चे को क्लियर हो जाएगी यदि ये गेम खेलता है बच्चा तो। जी यस और नो? यस मैम। आप इसको क्या कर सकते हैं, नोटबुक के अंदर बच्चों को ड्रॉ करवा सकते हैं। आप बोर्ड पे ड्रॉ करिए, बच्चे अपने अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद आप जो सामने सवाल लिखे उसको लिख डालिए और बच्चों को बोलिए आप अपना जवाब लिखिए, है ना? जी लाइनें तो ऑलरेडी होती है, सिर्फ खड़ी लाइनें करना है उनको। आड़ी लाइनें ऑलरेडी बच्चों की नोटबुक में होती है, सिर्फ उनको खड़ी लाइनें बनाना है तो उनका स्क्वायर बन जाएगा।
आप 2 लाइन में बनवाइए, 3 लाइन में बनवाइए, जितनी बनाना है आप बनाते जाइए, बच्चा आपके साथ बनाता जाएगा। जी मैम, बच्चा लोग हम लोग से जल्दी समझता है। आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं अपने आप को, ऐसा मत सोचिए। जी जी नेक्स्ट पे चलेंगे प्लीज। एक और गेम है, क्षेत्रफल का ही है, ये डाइस के साथ खेलने वाला गेम है ना। पूरे डॉट्स हम जैसे रंगोली में लगाते हैं डॉट्स, रंगोली में वैसे लगा लिए, ठीक है। 2 लोग खेलेंगे, 2 अलग अलग कलर की पेन लेके खेलेंगे, है ना। सिंगल सिंगल डाइस से जितना खेलेंगे। करना है, गोल घेरा करना हाँ है। हाँ, उतने डॉट्स को, उतने एरिया को कवर कर लेना है जितना आया। जिसने जिसका देख रहा है जितना तो ज्यादा तुरंत आया, समझ गए। जिसका कलर ज्यादा हुआ वो जीता। हमसे इससे जल्दी बच्चे समझ रहा है मैम। एरिया का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जी बिल्कुल मेरा राबड़ी बेटा देवी। मेरा बेटा यहाँ बैठा देखा तुरंत बोला कि जितना मारेंगे ना उतना सर्कल करना है, बोल क्या रहा बात है। है। क्लियर है सबको गेम? जी मैम। जी इससे क्षेत्रफल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चे को, ठीक है। किसी को डाउट? नहीं। नहीं ना, आगे बढ़े। जी मैम। जी नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अब है अंश। ये एक जो लिया है अंश, इसमें बहुत सारी चीजें कैलकुलेट होती है, ये शायद 5th 6th के बच्चे ही कर पाएंगे। इसमें करना क्या है, टीचर डाइस डालेंगे। हम इसमें बच्चों को डाइस डाल के दे सकते हैं, या कार्ड पे नंबर दे सकते हैं, टीचर कार्ड पे नंबर दे, ठीक है। एक बच्चे को हमने कार्ड दिया, उसको कार्ड हाथ में आया, एक में आया 3 और एक में आया 5। म्यूट तो रखिए, हमने 2 म्यूट डाइस रखिए। डाली, 5 आया, ठीक है। दूसरे बच्चे के लिए डाइस डाली तो 1 और 2 आया, ठीक है। अभी दोनों में से जीता कौन, 3/5। वो आपको पता है। कैसे पता चलेगा बच्चे को, तो हम बच्चे को ये चीज समझा सकते हैं। यहाँ पे 3/5 सामने 2 स्क्वायर बना के रखेंगे, तो 3/5 वाला तो उसको 3 में शेड करेंगे, 1/2 वाला 1 में शेड करेगा, 2 हिस्से करके। उसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट करके काउंट करवा सकते हैं, है ना। 3/5 का होगा 0.60, 1/2 का होगा 0.50। तो कौन सा ज्यादा है? इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन में बच्चे फ्रैक्शन तो सीख लेते, लेकिन बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है ये समझ नहीं आता है। तब ये 2 तरीके से, आप किसी भी कोई भी तरीका ले सकते हैं। आप इसे पिक्चर बना के बच्चों से करवाइए, या आप उसको दशमलव में बदलवा के करवाइए, कोई भी एक तरीका आप यूज करिए। और जो आता है वो, जिसका आया बड़ा वो जीता। समझ आया गेम? यस और नो? जी मैम। फिर से पासे डालेंगे, फिर पासे अलग अलग आएंगे, है ना। 1/6 मतलब 6 होता है, तो 6/6 तक आ सकता है, 4/6 आ सकता है, 4/4, 3/5, कुछ भी आ सकता है। तो जितने फ्रैक्शन, मतलब सिंगल नंबर डिजिट में जितने मैक्सिमम फ्रैक्शन बच्चे इसको कर सकते हैं। सबको क्लियर है? ओके नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी उसी फ्रैक्शन का जिसको मिक्स नंबर बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कंसेप्ट क्लियर है ना? हिंदी में क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को? जिसमें ऊपर का नंबर बड़ा होता है, नीचे का नंबर छोटा। जैसे 13/4 लिखा है, 13/4 कैसे हुआ? एक चीज है, उसके 4 टुकड़े किए, और वैसे 13 टुकड़े इकट्ठे हुए, है ना। ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन भिन्न मिश्रित भिन्न।
इसको करने से क्या होगा, बच्चे के कंसेप्ट क्लियर होंगे। जो लेफ्ट साइड वाला है उसमें पहले बच्चे को क्या करना है, 13/4 को कलर करना है। अभी बच्चा क्या करेगा, इधर वाला है, इधर वाला। इधर चमचा 4 दुनिया 4 ती 12 ये अपने 4, एक रंगना ये 4, 8 हो गए, ये 12 हो गए, और और एक घर यहाँ पे है, 1 एक है ना, 13। ये हो गए 13/4। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखना है। मिक्स फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखा जाएगा, कितने पूरे हुए, 1, 2 और 3, तो 3 तो पूरे हैं हमारे, तो बचा 1/4। आप इसको भाग दे के भी कर सकते हैं, 4 तिया 12, एक बचा बचा 1/4। समझ आया। जी हम ये जो भाग देते हैं वो पिक्चर के थ्रू यहाँ पे क्लियर हो रहा है, कंप्लीट कितना आएगा। 6 जी 5 का हमें ठीक देखलियन से वास्ते समझ गए। बच्चे को इसको कलर भी करना है और सामने जो भी खाली जगह वहां पे लिखना है। सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ। जी मैम। जी अभी उसके बाजू वाला है वो भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, बस तरीका अलग है लिखने का और कुछ नहीं। पर 4 दुना जब ये कर लेगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है, जो मिक्स नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसकी कंसेप्ट बच्चे को क्लियर हो जाएगी। चित भिन्न बोलते हैं मैम, तो 5 प्रॉपर पूर्णांक फ्रैक्शन मिश्रित भी, पानी जावे लगला। मिश्रित मैम नंबर, मिश्रित भी मिश्रित भिन्न, जी बिल्कुल मिश्रित भिन्न, ठीक है जी ना तो 5 पूर्णांक 1/6 क्लियर है ये। जी जी नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। बहुत अच्छा गेम है। नेक्स्ट, सॉरी 1 मिनट, ओके। सही या गलत, दो बच्चे सामने खड़े हैं, सही या गलत लेके आप जमीन के ऊपर भी निशान लगा सकते हैं। उसके पीछे सारे बच्चों को खड़े रहना है बीच में। जब सही होगा तो बच्चे सही की तरफ जाएंगे, गलत होगा तो गलत की जगह जाएंगे। यदि जवाब सही है और बच्चा गलत की तरफ कूद गया तो वो आउट, और जवाब गलत है और बच्चा सही की तरफ कूद गया तो आउट। क्लियर है। जी मैम। अभी आप बोलेंगे, किस तरह से बोलेंगे, 2 और 2 5 होता है, सही है गलत है, गलत तो बच्चे को गलत की तरफ कूदना है। जो बच्चा सही की तरफ कूदा वो आउट। 15 को सही गलत तो हमारे दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है, सही नहीं गलत। गलत 2.5 मीटर अर्थात 2500 सेंटीमीटर, गलत गलत 2.5 मीटर 2.5 मीटर मतलब 2500 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर हाँ, तो गलत 2.5 मीटर में कितना होगा, 1500 नहीं 250 2500 250 250 होगा। 250 हो 250। गया ना, सही है सही है सही है सही कहाँ से है, 250 2500 होगा सेंटीमीटर 250 लिखा है, 250 होना होगा मैम। चाहिए। 250 होगा बस जैसे आप कंफ्यूज हुए बच्चे कंफ्यूज होंगे। यदि कंसेप्ट क्लियर है तो बच्चा सही करेगा। यहाँ पे क्या होगा, बच्चा यदि गलत हो गया, उसको आउट होके बाहर हुआ, तो वो हमेशा याद रखेगा कि मेरा ये जवाब गलत था। आप उनको रटवा के नहीं करवा सकते हैं, लेकिन खेल में ये चीज सिखा सकते हैं। 0 प्राकृतिक संख्या है, सही गलत, गलत प्राकृतिक नहीं है, 0 होता नहीं है, हम उसको फिजिकली बता नहीं सकते ये 0 है। पूर्ण संख्या है लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। कोई भी एक चीज, एक पेंसिल हाथ में मैं लेके बता सकती हूँ, इसलिए वो प्राकृतिक है। ठीक है, मेज के 4 पैर होते हैं, यस सही गोलाकार के सही है। 3 कोण होते हैं, नहीं नहीं गलत 11 सम संख्या है, नहीं गलत 5 अविभाज्य संख्या है, सही है 12 संख्या 4 का गुणनफल है,
सही जी जी है। आधे यस को अंकों में 1/2 कहते हैं। सही सही है सही है यस ये आपको अपने पास क्वेश्चंस इस तरह से लंबे बहुत सारे, जो जो चीजें आपने कंसेप्ट बच्चों को सिखा दी है उसके प्रश्न इस तरीके से आपको बनाने हैं। आपको प्रश्न इस तरीके से बनाने थे, आपको प्रश्न बनाना आएगा तो बच्चों को खेलने में मजा आएगा। जी मैम। आपको बच्चों की कंसेप्ट क्लियर करवानी है, चेक करना है उनकी कंसेप्ट क्लियर है, आप इस तरह के खेल खिलवा सकते हैं। इसमें बहुत सारा हो सकता है। अभी तो मैंने इसमें किलोमीटर, मीटर, टाइम, लीटर, समय, मिनट, घंटे, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हो सकता है मैम जी। है ना। अनलिमिटेड है, अन्य बहुत सारी चीजें हो सकती है इसके अंदर। आपके जितने कंसेप्ट है कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा खेल है और बच्चे मजे से खेलेंगे। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। मैं कौन हूँ, खेल का नाम है मैं कौन हूँ। ठीक है, अभी इसमें ये ग्रुप गेम है। हम क्या करेंगे, ग्रुप में से एक बच्चा आएगा, हमने ए ग्रुप और बी ग्रुप बना दिए। ए ग्रुप में से एक बच्चा आएगा जो वहां पे आके खेलने वाला है, बाकी बच्चे उसको खेलने में सहायता करेंगे। कैसे करेंगे, वो बच्चा बोर्ड की तरफ मुंह कर लेगा, टीचर बच्चों को एक संख्या दिखा देगी। सपोज टीचर ने बच्चों को दिखाया 12। अभी बच्चों को उसको 12 बताना नहीं है, उसको 12 लिखना है, तो कैसे लिखवाएंगे, किस किस तरीके से बता सकते, बताइए मुझे। कौन कौन से समीकरण का जवाब 12 आ सकता है। अच्छा कोई समीकरण बताइए किसका जवाब 12 आएगा। 10 जोड़ 2। 6 6। 6 और 6, 6 जोड़ 6, गणित की भाषा में बोलिए, 6 6 नहीं। जी मैम। गुना भी बता सकते हैं मैम, जोड़ 3 गुना 4, 3 गुना 4। 8 जोड़ 12। 7 जोड़ 5। जी, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे समीकरण। इससे क्या होगा, बच्चों के कंसेप्ट नंबर के लिए सारे क्लियर हो जाए। अभी तक हमने जितने गेम खेले ना, उन सब का यूज यहाँ पे हो सकता है ना। 3 गुणा 4 बच्चा बोलेगा उसको, 6 दूनी, बच्चा बोलेगा 10 और 2, 5 और 7, बहुत सारे हो सकते हैं। हम तो नीचे से ऊपर चल रहे, ऊपर से नीचे से 20 में से 8 कम, 15 में से 3 कम। असीमित संभावना है समीकरण बनाने की। बच्चे कितने समझते हैं, कितना कर सकते हैं। क्लियर है गेम, जी मैम। मजेदार है ना। यस मैम। ओके, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। 2 गेम है यहाँ पे। जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है संख्या पहचानना, इसमें क्या किया है, टीचर के पास एक मुंह में सीटी है और एक हाथ में तबला है। टीचर ने बोला कि जो सीटी बजेगी वो दहाई है, तबला बजेगा वो इकाई है। तो सीटी कितनी बजती है, बच्चे को सुनना है, 1 बजी या 2 बजी। और तबला कितनी बार बजता है, बच्चे को गिनना है, 1 2 3। यदि सीटी 1 बार बजी और तबला 3 बार बजा तो अंक क्या होगा। 13। यस अंजू जी, 13। यदि सीटी 2 बार बजी और तबला 2 बार, 22 समझ 22। आया। आप इसको ताली और चुटकी से कर सकते हैं, ठीक है। चुटकी है वो दहाई है, ताली है वो इकाई है, ठीक है। कितना हुआ, फिर से कितना हुआ। क्या मैम बोलिएगा तो। चुटकी है वो दहाई है, ताली है वो इकाई है। क्लियर। जी। स्क्रीन में आप नहीं आ रहे मैम, स्क्रीन में मैडम बाकी टीचर लोग आ रहे हैं, इसलिए उन समझ में नहीं आ रहा। नीरज जी
प्लीज मुझे उसमें जूम लाइट में करिए। नीरज जी सब मुझे देख सके इस तरीके से स्पॉटलाइट में मुझे डालिए। शेयरिंग बंद करनी पड़ेगी। ठीक है 2 मिनट। ठीक है, चुटकी है वो दहाई है, दहाई है, ताली है वो इकाई है। ठीक है, दहाई है। जी अभी ध्यान से देखिएगा। तुरंत आपको अंक बोलना है। 22। ओके, के बार बताइए जान। मैम देखे भी नहीं। 3 4 बार नजर भी नहीं आया। 14। हाँ चलिए फिर से। 23 23 वेरी गुड। 23 था। ओके 35। 34। ठीक है, स्पॉटलाइट रिमूव कर दीजिए। ओके, समझ आया? जी इकाई और दहाई ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे खेल खेल में। जी। ओके, अभी जो राइट साइड में आपको जो गेम दिख रहा है उसके अंदर क्या किया है, 4 बच्चे 4 तरफ बैठे है ना, इकाई दहाई सैकड़ा चारों के पास लिखा हुआ है, बीच में पत्ते रखे हैं, उसमें मतलब अलग अलग अंक 0 से लेके 9 तक के अंक, कम से कम 4 बच्चे बैठे हैं तो कम से कम 4 बार होने चाहिए, है ना। ताश के एक केट में 4 बार आते हैं, है ना। तो हम इक्के से दहली तक रख सकते हैं, या यदि आप अलग से आपके पास कार्ड है नंबर के तो आप वो रख सकते हैं। सारे कार्ड इकट्ठे कर देंगे, मिक्स कर देंगे, जैसे ताश करते हैं वैसे उसकी गड्डी रख देंगे। एक बच्चा एक उठाएगा, वो सबसे पहले इकाई पे रखेगा, है ना, तो वो नंबर बोलेगा 1, फिर दूसरे ने लिया, फिर सामने वाले ने लिया, बार बार सब लोग लेते रहेंगे। जैसे इसने लिया, इसने पहले फिर 5 रखा दहाई पे तो ये बोलेगा 5 51, 5 दहाई पे रखने के बाद कितना हो गया उसका 51, फिर अगला अंक खोलेगा, अभी जो भी खुलेगा तो वो फिर यदि 3 खुला है तो 351, 5 खुला है तो 551, 7 खुला है जैसे उसके 246, पहले वो बोलेगा 6, अगली बार उसका नंबर आएगा तब वो बोलेगा 46, खुलेगा 4 लेकिन वो बोलेगा क्या 46। तो ये बच्चों को प्लेस वैल्यू हम जो सिखाते हैं ना, मानक, वो क्लियर हो जाते हैं। फिर 246, 3 आया तो 346, जो नंबर आता है उसको इकाई दहाई सैकड़ा पे तो प्लेस वैल्यू बच्चा सीखता है खेल खेल में। बच्चे को जोर से बोलना है, वो नंबर आया उसने यदि 4 खोला, 4 खोल के रखा तो 4 नहीं, वो 4 के आगे 6 होके वो 46 हो जा रहा है तो 4 नहीं बोलेगा, वो 46 बोलेगा। क्लियर है कंसेप्ट? जी। यस मैम। ओके, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट भी यही प्लेस वैल्यू वाला गेम है। इसके अंदर क्या करेंगे, ये टीचर को खिलाना है, ये गेम बहुत अच्छा गेम है। 2 बच्चे खड़े कि हमने बोर्ड के आगे इकाई दहाई सैकड़ा ऊपर लिख के रखा है, हम संख्या बोलेंगे। अभी पहले वाले में क्या था कि जो पत्ता निकला वो पहले इकाई पे रखा, फिर दहाई पे, फिर सैकड़े पे रखा। यहाँ पे हम बच्चों को क्या दे रहे हैं कि आपको जहां लिखना है इकाई दहाई सैकड़े में, जहां लिखना है आप लिखो, लेकिन जिसका नंबर बड़ा बनेगा वो जीतेगा। टीचर ने बोला 5, अभी लेफ्ट साइड मैं खड़ी हूं, मैंने 5 बीच में लिखा, बाजू वाला जो दूसरा है उसने 5 को इकाई पे लिखा, कहीं भी लिख सकते हैं, सैकड़े पे, इकाई पे, दहाई पे, जहां लिखना है। दूसरा नंबर टीचर ने 3 बोला, आप अपने हिसाब से कोई भी जगह पे रखिए। फिर अब टीचर तीसरा नंबर क्या बोलते हैं उस पर डिपेंड करेगा। 2 तो हम लिख चुके हैं, किसका नंबर बड़ा बनेगा। यदि टीचर छोटा नंबर बोलते हैं, हमने सैकड़े की जगह भर दिए, छोटा नंबर बोलते हैं तो हमारा कम होगा, टीचर बड़ा बोलते हैं तो हम जीतेंगे। समझ में आ रहा है? यस मैम। जो 5 शुरू में लिखेगा उसका बड़ा बनेगा।
हर एक के पास अपनी चॉइस है कैसे बड़ा करना है। तीसरा नंबर कौन सा है, कौन सा नंबर कब बोला जाएगा नहीं पता है, तो नंबर देख के सपोज जैसे 5 बोला, तो ये पहला जो लड़का है, 5 जो पहले लिखेगा उसका बड़ा होगा ना। पर अभी टीचर तीसरा नंबर क्या बोलेगी हमको नहीं पता है ना। बाद में नहीं ना बढ़ेगा उतना। सपोज इसने 5 यहाँ लिखा है ना, और इसने 5 यहाँ लिख दिया, फिर टीचर ने बोला 3, तो इसने 3 यहाँ लिखा और इसने 3 यहाँ लिखा। अभी यदि टीचर 1 बोलती है तो राइट वाला जीत जाएगा, और यदि टीचर अभी 6 बोलती है तो लेफ्ट वाला जीत जाएगा। लेफ्ट वाला जीत जाएगा। टीचर क्या बोलेगी नहीं पता है, लेकिन कोशिश ये करना है कि किसका नंबर बड़ा बनता है, उनको सोचना है। समझ आया गेम? जी फिर जब आप बच्चों के साथ खेलेंगे ना, 2-4 बार अलग अलग अंक आएंगे, तब समझ में आएगा। हम इसको टीचर ना बोल के हम क्या कर सकते हैं, हम पासे फेंक सकते हैं, है ना। 0 या कार्ड है तो कार्ड खोल सकते हैं, ताकि चीटिंग के चांसेस ना रहे। ठीक है जी है ना, कार्ड्स खोल सकते हैं हम, बिना देखे खोलो तो जो भी नंबर आया, ताकि ये ना हो कि टीचर ने चीटिंग की है, या टीचर कोई 3 नंबर सोच के रखे और उनको इकट्ठा कर दे और फिर एक एक करके उठाए वो नंबर। क्लियर है? जी जी ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। 2 गेम और है, लास्ट 2 गेम है मेरे पास है और किसके पास। इसमें क्या करना है, टीचर को पहले बच्चों को बहुत सारे अंक लिखे हुए कुछ कुछ नंबर बांट देने हैं, है ना। बच्चे के पास 2 या 3 नंबर आए, इस तरीके से आप चिट्ठियां लिख दीजिए या किसी शीट पे लिख के और सबको बांट दीजिए। 2-3 नंबर सबके पास दे दिए, ठीक है। उसके बाद टीचर नंबर बोलेगी, टीचर क्या करेगी, पासे फेंकेगी, पासे फेंक के टीचर नंबर बोलेगी। जिसके पास उस नंबर का जोड़ के बाद जवाब आता है, घटाव के बाद जवाब आता है, गुणा के बाद जवाब आता है, या भाग के बाद जवाब आता है, तो वो बोलेगा मेरे पास। आई हैव, हु हैज, तो बच्चा बोलेगा आई हैव, है ना। मेरे पास है, किसके पास है, तो मेरे पास। तो कैसे होगा, एग्जाम्पल जैसे टीचर ने पासे डाले, एक में आया 2 और एक में आया 3, तो टीचर बोलेंगे 2 और 3। तो अभी बच्चा क्या कर सकता है, 3 में से 2 माइनस करके 1, जिसके पास है 1 वो हाथ ऊपर करेगा, जिसके पास 5 है वो हाथ ऊपर करेगा मेरे पास, जिसके पास 6 है वो हाथ ऊपर करेगा मेरे पास, है ना। यहाँ पे भाग का सवाल नहीं है क्योंकि वो नहीं होगा। तो 3 लोगों का इसमें क्या कर सकते हैं, हम इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जिसने हाथ ऊपर किया, एक बच्चा बैठ के उनके नाम के आगे लाइन बनाता जाए कि इन सबके पास आया, फिर टीचर फिर से डाले, फिर दूसरा कुछ आए। तो इसमें क्या होगा, बच्चे कैलकुलेशन करेंगे मेंटली साथ साथ, बच्चे साथ साथ बहुत सारे कैलकुलेशन सब कर लेंगे कि मेरे पास जो नंबर है उसका जवाब इन दोनों नंबरों से कैसे आता है। तो जब हम बच्चों को गुणनफल और गुणनखंड सिखाते हैं, उसकी बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे इस गेम के साथ। समझ आ रहा है सबको? यस और नो? ओके यस मैम। ओके, हाँ नेक्स्ट पे चलिए प्लीज। ये मेरा लास्ट गेम है। हम जो माइनस और प्लस वाले सम बच्चों को सिखाते हैं, जहां पे उनको प्रॉब्लम होती है कि कौन सी संख्या हमको प्लस करना है, माइनस करना है, हम किधर जाएंगे और जवाब क्या आएगा, उसके लिए है। जैसे +3 और -5 है, तो हमने 2 अलग कलर की गोटियां ली। +3 के लिए 3 गोटियां ली, -5 के लिए 5 गोटियां ली। अभी जो जोड़ी बन गई वो हट गई, तो जो बच गया वो बड़ा, है ना। तो 3 - 5 क्या होगा, -2, क्योंकि बची कौन सी, माइनस वाली। जिस 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 तरफ संख्या बड़ी होगी उस तरफ जवाब आता है। माइनस की तरफ संख्या बड़ी थी इसलिए जवाब माइनस में आया, इसलिए 2 बचा। समझ आया? ठीक है जी। नीरज जी हम बंद कर सकते हैं शेयरिंग।
कैसे लगी गेम आज के? काफी बहुत सारे अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत अच्छा लगा आज मैम। के मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी। विनय जी प्रिंट आउट जिसके निकालने लायक है वो प्रिंट आउट भी शेयर करेंगे, लेकिन प्लीज आपके अपने तक मत रोकिए, इसको बच्चों तक पहुंचाइए। जी मैम। यस मैम। जी जी नीरज जी। जी नीरज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हमारे सभी सी ग्रुप से जुड़े शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिव रहा है। और उम्मीद है कि उम्मीद क्या पूरा विश्वास है कि सभी अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान जो आज टेक्निक मैथ की बताई गई हैं इनका जरूर से आप उपयोग करेंगे। और इसकी जो यूट्यूब लिंक है उसका रिव्यू आप जरूर करना। आप रिव्यू करेंगे तो जरूर बहुत अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिकल वे में कर पाएंगे। और कोशिश ये करें कि पहले आप अपने से शुरुआत करें। कोई भी खेल है उसको पहले अपने से खेलें एक दो बार, फिर आप बच्चों तक बात करें। बहुत मजा आएगा, बच्चे भी बहुत ही आनंद के साथ खेल खेल में सीखेंगे। क्योंकि सही टेक्निक यही है कि हमें बच्चों को बहुत ही आनंद के साथ मनोरंजन तरीके से कैसे हमें जोड़ घटाना का ज्ञान कराना है, कैसे स्क्वायर है, ये सब चीजें हमने आज बहुत ही अ, बारीकी के साथ इस सत्र में सीखी हैं। तो इसका जरूर से आप उपयोग करें। हमारे बीच काफी समय से विभिन्न स्कूल के सचिव भी उपस्थित हैं, उत्तम कुमार जी, रोहित कुमार जी, और शायद दीपक सर भी, दीपक जी भी उपस्थित हैं, दीपक अग्रवाल जी। तो हम 2 मिनट के लिए मंच उनके लिए देना चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई मैसेज शिक्षकों के लिए हो तो जरूर से दें। जी दीपक अग्रवाल जी सर, अनम्यूट करें और जरूर सभी शिक्षक म्यूट कर लें, बाकी शिक्षक अपने डिवाइस को म्यूट कर। हेलो। जय जय सर। जी जय। आज का जो सेशन था वो तो बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन इसको पूरी तरह लागू करने में तो थोड़ा समस्या होता है, क्योंकि हम लोग के पास इतना समय नहीं है कि हम लोग सब्जेक्ट से हट के पढ़ा सके या बता सके। हम लोग को कोर्स पूरा करने में ही समय निकल जाता है, लेकिन फिर भी ये बहुत बढ़िया था। लेकिन अगर आप लोग उपलब्ध करा देते हैं अगर मटेरियल, तो प्रयास रहेगा कि इसको लागू किया जाए विद्यालय में। और मैं मीनाक्षी मैडम से विशेष आग्रह करना चाहूंगा। हेलो जी जी मैडम, जैसे कुछ लेटर जो होता है जो अभी व्यवहारिक में चेंज हो गया है, जैसे 7 हो गया, 4 हो गया, हिंदी में जो है, इंग्लिश में जो लेटर सब है, वो सब तो एक बार बताया जाए सही से कि सही से क्या लिखना है। क्योंकि बच्चा अभी जो लिख ले रहा है वो हैबिट बन जाएगा उसको, वो फिर बाद में नहीं सुधरेगा। 4 है, 7 है, 3 है, 2 है, 1 है, इसको किस तरह से लिखा जाए, इसका एक क्लास लिया जाए मेरे विचार से। ठीक है जी, जरूर नेक्स्ट टाइम मैं इसको इनकॉर्पोरेट कर लूंगी। ताकि बच्चा का हैबिट में चला जाएगा तो फिर वो सुधरेगा नहीं। मैम जी ठीक है मैम, इतना कहकर समाप्त करता हूँ। जी बहुत अच्छा दीपक सर, आपने अपनी बात रखी। और रोहित कुमार जी और उत्तम सर भी हमारे बीच उपस्थित हैं। उत्तम सर आप भी अनम्यूट करें और अपनी बात रखें, अपना मैसेज हम शिक्षकों के बीच रखें। जी उत्तम, स्वागत। नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार। नहीं सर, निश्चित हम देख रहे थे, अच्छा प्रयास था। टीचर भी अपना हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नए नए तरीका सिखाए जा रहे हैं तो जरूर इससे फायदा होते रहेगी। बच्चे को फायदा तो हो रहा है सर, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमको भी अच्छा लगता है तो हम भी
प्राय कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर इसको सुने समझें, और हम भी प्रयोग करने का कोशिश करते हैं। हम भी जब क्लास लेते हैं तो हम भी इसको प्रयोग करते हैं। बाकी अच्छा लगा सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने विचारों को व्यक्त किया। और अ, हमारा ये मंच आपसे यही अभिलाषा करेगा कि आपका सहयोग और समय इसी तरीके से इस मंच के लिए मिले। तो ऐसी हमको भी अभिलाषा है, ऐसी इच्छा है। और बाकी ठीक है सर, सहयोग रहेगा हमेशा सर। जब जी आपके वजह से हमें एक इतना सहायता मिल रहा है तो हम भी तो चाहेंगे कि ये हमें अच्छा से मिलता रहे और बच्चों को लाभ होता रहे। अच्छा जी है। जी जी, हमें बहुत ही खुशी हुई कि आपने आज की वेबिनार के लिए अपना कीमती समय दिया है। तो इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे बीच यदि कोई सचिव जी उपस्थित हों, अगर हम उन तक नाम नहीं ले पा रहे हैं तो वो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। रोहित कुमार ठाकुर जी, आप भी उपस्थित हैं तो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। शायद हमें लगता है कि हमारी आवाज तकनीकी असुविधा के चलते उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो चूंकि समय हो चला है, हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। पुनः आप सभी प्रार्थनाएं वंदना की मुद्रा को धारण करें। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे गुर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। परिणत तो हो जाए। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय। इसी जयकारे के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जोहार, शुभ रात्रि। जय 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 जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र मैम। जोहार सभी को। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जल्दी खाना बनेगी।